तो गाइज आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो आने वाले टाइम में अपना एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि देखो यार, मेरा ये मानना है कि एक न्यूट्रल मैसेज आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता वो अपने अकॉर्डिंग बात रखेगा, जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बात रखेंगे। बट एक एस्पिरेंट के पास ऑप्शन ही क्या बचता है, वो किसको फॉलो करेगा, है ना। जाहिर सी बात है, जो टॉपर सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो बोलेंगे भाई बिना कोचिंग के अपने एग्ज़ाम निकाला है। मान लीजिए जिन टॉपर्स ने किसी पर्टिकुलर कोचिंग के साथ अगर कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, तो उनके तो रील्स भी आ रहे होंगे उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो फिर वो थोड़ा सा बाइस हो जाएंगे। तो एक एस्पिरेंट समझ नहीं पाता है कि मैं किसको फॉलो करूं, मैं क्या एक्चुअल में सच क्या है। तो सच मैं आपको बताता हूं क्या है। सबसे पहले जो मैंने बोला था कि ये जो कोचिंग है, यूपीएससी कोचिंग है, क्या ये स्कैम है, ऐसा कुछ। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट बोलूँगा, मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, ऑनलाइन ऑफलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी सारे हैं, तो वो क्लेम करते हैं कि देखो इतने जो ऑफिसर्स हैं हमारी कोर्सेज से निकले हैं, या इतने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हमने क्लियर किया, ये सो देखो ये पूरा सच भी नहीं है और ये पूरा झूठ भी नहीं है। ठीक है, पूरा सच इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली में जितने लोग वो क्लेम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उतने सारे लोगों ने सिर्फ उन्हीं का कोर्स लेके एग्जाम को निकाला होगा। यस, देवर कनेक्टेड विद देम। ये रियलिटी है कि मान लीजिए अगर कोई क्लेम कर रहा है कि देखो 150 स्टूडेंट्स हमारे मतलब एस्पिरेंट्स हमारे ऑफिसर्स, अब क्या बोले उनको, ऑफिसर्स ही बोल देते हैं कि भाई 150 जो ऑफिसर जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला है तो वो हमारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स थे, है ना। हमारे कोर्स जो हमारा मेन ईयरली बैच चलता है उसके वो स्टूडेंट्स थे। ठीक है, ये इस बात में सच्चाई है, लेकिन क्या उन्होंने सिर्फ उन्हीं की क्लासेस को फॉलो किया? क्या उन्होंने खुद से और स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो नहीं किया, या उन्होंने किसी और कोचिंग के साथ मतलब और किसी कोचिंग का कोर्स नहीं लिया? ये कोई नहीं जानता है। तो ये हाफ ट्रूथ है ना। तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि आधा सच है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि यार 150 या 200 बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल नहीं है इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि वो 200 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उनके एडमिशन नहीं लिया था, बिल्कुल लिया था। हो सकता है वो आपको पूरी लिस्ट भी दिखा देंगी, देखो। बट एक्चुअली में क्या उन 200 ने सिर्फ वहीं से प्रिपरेशन करी होगी? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हो सकता है कि ऑनलाइन उन्होंने अलग अलग मेंटर से गाइडेंस भी ली हो सकता है कि मेंस की जो अलग अलग मॉक इंटरव्यूज़ हैं उन्होंने अलग अलग कोचिंग में भी लिया होगा। टेस्ट सीरीज उन्होंने 3-4 कोचिंग की ली होगी। अगर उन्होंने एक कोचिंग से अपना जीएस प्रिपेयर किया है तो हो सकता है ऑप्शनल किसी और कोचिंग से प्रिपेयर किया हो, सी सेट कहीं और से प्रिपेयर किया हो। तो एक एस्पिरेंट की यार जो मेहनत है ना, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि यार नहीं भाई ये देखो टॉपर मैंने बनाया है। भाई वो जो टॉपर बना है वो अपनी मेहनत से बने हैं, है ना। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि आप ही हर चीज़ मतलब प्रोवाइड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई आप हमें ज्वाइन करो और हम एग्ज़ाम निकाल देंगे, तो फिर 200 ही क्यों, फिर तो 900 के 900 होने चाहिए थे। और दूसरी बात ये भी है, मैं बोलता तो नहीं हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलता हूँ कि देखो जो 200 निकाल रहे हैं हर कोई उनकी बात करता है, लेकिन इतने सारे तो लोग रहे होंगे ना जो नहीं निकाल पाए, उनकी बात कोई नहीं करता है फिर, है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जो 150-200 लोग कनेक्टेड रहे होंगे तो इनका तो पता भी नहीं रहा होगा कि हमारे से जुड़े हैं, जब तक कि वो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ गया। पर चलो इन चीज़ों में मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं। इन द एंड आई एम सेइंग कि ठीक है, वो हाफ ट्रूथ होता है। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी मत सोचिए कि अगर कोई कोचिंग क्लेम कर रही है कि भाई देखो 150 यहाँ से आए तो वो पूरा झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं देखो सच्चाई है, क्योंकि आज के डेट में रूल्स रेगुलेशंस इतने हो चुके हैं कि कोई ऐसे झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन टेक अवे क्या है? देखो टेक अवे ये है कि टेक अवे सिर्फ इतना है, जो मेरा अब क्लियर मैसेज है फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वो ये है कि देखिए यार, आप सिर्फ इस चीज़ पे ट्रस्ट मत करिएगा कि अगर किसी ने कह दिया कि देखो ये टॉपर यहाँ से निकला है, भाई देखो जो निकला है वो उसकी अपनी मेहनत थी। जो आज की डेट में जिसने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला है ये खुद की मेहनत होती है। आप क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है। एंड आप मतलब मैं यहाँ पे एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, आप ये नहीं मान सकते कि भाई क्योंकि इसने इस कोचिंग को ज्वाइन किया था तो इसका एग्ज़ाम निकल गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। भाई जिसने एग्ज़ाम निकाला उन्होंने अपनी मेहनत से निकाला है। अगर सिर्फ कोचिंग ही एग्ज़ाम निकालती तो शायद 200 नहीं, फिर तो
900 के 900 मतलब 958 जो है पूरी सीट्स उतने सारे के सारे होते हैं। तो मेहनत खुद की होती है। तो सबसे पहले आप अपने हार्ड वर्क पे ट्रस्ट करिए, ठीक है? कि रादर कि आप मैं ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर लूँ कि भाई सामने वाले ने बोला है कि हाँ भाई यहाँ से इतने सिलेक्शंस हैं तो मैं इसी को ज्वाइन करूँगा, ऐसा नहीं होता है। एंड मैं इस चीज़ की भी गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि सिर्फ एक नहीं, वो मल्टीपल ऑप्शंस रखते हैं अपने पास। बहुत सारे लोग 2-2 3-3 जैसे कोर्सेज़ होते हैं उनको ज्वाइन करके रखते हैं, अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं 4-5 कोचिंग का। इन द एंड मैं यही बोलूँगा कि देखिए आप कोचिंग ज्वाइन करिए एंड आप जहाँ भी ज्वाइन करेंगे कल को वो बोलेंगे कि ठीक है आप उनके स्टूडेंट थे एग्ज़ाम निकाला, ठीक है वो अलग चीज़ है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ इतना फोकस है कि भाई हमको एग्ज़ाम निकालना है और एग्ज़ाम निकालने के लिए जो ज़रूरी है मुझे उस पे काम करना है। मैं ठीक है, मैं अगर मेरे को ये इट्स नॉट अबाउट कि किसने 150 रिजल्ट दिए हैं, किसने 50 रिजल्ट दिए हैं, किसने 100 रिजल्ट दिए हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करेगा मैं उसको ज्वाइन करूँगा, दैट्स इट। क्योंकि मेहनत आपकी होगी और मैं अभी इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ। कोई 200 भी क्लेम कर ले, 250 भी क्लेम कर ले, और अगर आप उनको सोच के ये ज्वाइन करोगे कि भाई यहाँ से 200 सिलेक्शन आया तो मेरा भी सिलेक्शन होगा, गारंटी तो है ही नहीं इस चीज़ की। तो फिर ऐसे आप ज़बरदस्ती जंप मत करिए। पहले आप देखो कि भाई ठीक है, मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे खुद मेहनत करनी है, मेरी रिक्वायरमेंट जो कोचिंग फुलफिल करेगा मैं उसको ज्वाइन करूँगा, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे कोई हेट वो सब फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड ये सिर्फ एक एस्पिरेंट्स के अवेयर पर्पज से मैंने वीडियो बनाया था। थोड़ा सा शायद हार्श लगा होगा ये वीडियो, बट बताना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है? तो दैट्स इट।